कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे मंदिर में खड़े हैं जहां मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि जीवित प्रतीत होती है, जहां देवी की आंखें सीधे आपकी आत्मा को देखती है और उनकी हल्की सी मुस्कान आपके मन के सारे राज खोल देती है, जहां आरती के समय सिर्फ ध्वनि और खुशबू नहीं बल्कि एक दिव्य उपस्थिति हवा में फैल जाती है, जहां कहा जाता है देवी सिर्फ मूर्ति में नहीं बल्कि जीवित रूप में विराजमान है। क्या यह सच है या सिर्फ आस्था का खेल? दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उन 4 अद्भुत शक्तिपीठों की यात्रा पर जहां मां शक्ति आज भी जीवित रूप में सांस लेती है, सुनती है, देखती है और चाहे तो आपका भाग्य भी बदल देती है। सनातन धर्म में देवी का आह्वान सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जीवंत अनुभव है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण यज्ञ की अग्नि में अपनी देह त्याग दी तो शिव भगवान व्याकुल होकर उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरने लगे। वही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। भारत और उपमहाद्वीप में ऐसे 51 पवित्र शक्तिपीठ है, लेकिन उनमें से 4 ऐसे हैं जहां भक्त मानते हैं देवी आज भी जीवित स्वरूप में विराजमान है। इन 4 शक्तिपीठों में कामाख्या देवी मंदिर प्रथम स्थान पर है, जो असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर माँ देवी सती का गर्भ और योनि भाग गिरा था। यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जो हमेशा गीली रहती है और इनसे निरंतर जल बहता रहता है। हर साल जून महीने में यहाँ अब्बू साबी मेला लगता है। कहा जाता है इन 3 दिनों में देवी को मासिक धर्म होता है और गर्भगृह के वस्त्र लाल हो जाते हैं। भक्त कहते हैं यही प्रमाण है कि माँ यहाँ जीवित है। कामाख्या न सिर्फ भक्ति का केंद्र है बल्कि तांत्रिक साधना की राजधानी भी है। कई साधक कहते हैं गर्भगृह में प्रवेश करते ही शरीर में बिजली से सनसनी दौड़ जाती है और माँ कामाख्या उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर देती है। माँ तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित माँ तारापीठ, यहाँ देवी सती का तीसरा नेत्र और मस्तिष्क भाग गिरा था। माँ तारा का यह रूप नीलवर्णा, गले में मुंडमाला और हाथ में खोपड़ी का पात्र रहस्यमय और अद्भुत है। यहाँ के भक्त कहते हैं माँ तारा सिर्फ दर्शन नहीं देती बल्कि मन के रहस्यों को पढ़ लेती है। मंदिर के पीछे स्थित शमशान भूमि में दिन रात अघोरी साधक साधना करते हैं। आधी रात को जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी अंदर से घंटियों और आरतियों की आवाज़ आती है। भक्त कहते हैं वह सब माँ तारा की आरती होती है। माँ ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह माँ सती की जिह्वा गिरी थी। गर्भगृह में कोई मंदिर नहीं बल्कि 9 प्राकृतिक ज्वालाएं हैं जो हजारों वर्षों से निरंतर जल रही है। कई बार इतिहास में इसे बुझाने की कोशिश की गई। अकबर ने भी प्रयास किया लेकिन ज्वालाएं और भी प्रज्वलित हो उठी। भक्त कहते हैं यह ज्वालाएं माँ की सांसें हैं और जो भी गर्भगृह में प्रवेश करता है उसे एक अदृश्य शक्ति का स्पर्श महसूस होता है। दोस्तों, अब हम अपनी चौथी शक्तिपीठ की ओर चलते हैं, जो आंध्र प्रदेश के समुद्र तट पर विशाखापट्टनम से दूर कोटी तीर्थ के श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ में। कहा जाता है यहाँ सती का हृदय गिरा था, इसलिए यहाँ देवी का हृदय आज भी धड़कता है। भक्त जब गर्भगृह में ध्यान लगाते हैं तो धीमी धीमी धड़कन सुनाई देती है। स्थानीय मछुआरे बताते हैं आधी रात को उन्होंने कई बार समुद्र की लहरों पर एक दिव्य स्त्री को चलते देखा है जो मंदिर में जाकर विलीन हो जाती है। तूफानों में भी मंदिर के चारों ओर समुद्र शांत रहता है। भक्त मानते हैं माँ स्वयं अपनी भक्तों की रक्षा करती है। दोस्तों, कामाख्या जहाँ हमें सिखाती है सृजन ही शक्ति है, माँ तारा हमें बताती है जीवन और मृत्यु एक ही शक्ति के 2 रूप है। ज्वाला देवी कहती है ऊर्जा और प्रकाश हमारे भीतर है और महालक्ष्मी सिखाती है सच्चा धन प्रेम और करुणा है। इन चारों शक्तिपीठों की यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि देवी सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी जीवित है।